नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सों की चाय में, जहां हर घूंट के साथ हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज की कहानी उन सीमाओं से जुड़ी है जहां जवानों की हिम्मत और जिवा आसमान को छूता है। एक ऐसी जगह जहां मौत भी कभी कभी हार मान जाती है। दोस्तों, आज बात करेंगे उस फौजी की जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जी हाँ, ये है कहानी बाबा हरभजन सिंह की। तो आइए चाय का पहला घूंट लेते हैं और इस रहस्यमय कहानी में डूब जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पंजाब के कपूरथला जिले के छोटे से गांव से। 30 अगस्त 1946 को हरभजन सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। 23वीं पंजाब रेजिमेंट में शामिल होकर उन्होंने न केवल अपने सपनों को सच किया बल्कि अपने देश की सेवा का जज्बा भी पूरा किया। 1968 का साल था। हरभजन अपनी बटालियन के साथ सिक्किम में तैनात थे। सिक्किम के पहाड़, जहां ऊंचाई इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए और सर्द हवाओं में खून जमने लगे, लेकिन हरभजन सिंह जैसे जवानों के लिए यह मुश्किलें कुछ भी नहीं थी। उनकी ड्यूटी के प्रति निष्ठा उनके हर काम में झलकती थी। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 4 अक्टूबर 1968 का दिन था। हरभजन सिंह एक महत्वपूर्ण सामान लेकर अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। रास्ता दुर्गम था, बर्फ से ढका हुआ। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गए। जवानों ने कई दिनों तक उनकी खोज की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सेना ने जब उन्हें शहीद घोषित किया तो उनके परिवार और साथियों के दिलों में एक गहरा शोक छा गया। सोचिए दोस्तों, एक माँ जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था, आज उसकी वापसी की खबर नहीं मिल रही। एक ऐसा दर्द जो हर पल उनके दिल को चीर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह के साथी जवानों ने सपने में उन्हें देखा। सपने में बाबा हरभजन ने बताया कि उनका शरीर कहां पर है और कैसे उसे उचित तरीके से अंतिम संस्कार करना है। सपने की बात सुनकर सभी को यह अजीब लगा, लेकिन फिर भी सेना ने बताए गए स्थान पर खोज शुरू की। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उनके शरीर को बिल्कुल उसी जगह पाया गया जैसा उन्होंने सपने में बताया था। इस घटना ने पूरे यूनिट को झकझोर कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे हरभजन सिंह शहीद होकर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास वहां के हर जवान को होता रहा। दोस्तों, एक बार सीमा पर तैनात एक जवान को सपने में बाबा हरभजन सिंह ने चेतावनी दी कि पास के ग्लेशियर पर खतरा है। उस जवान ने अपने अधिकारियों को यह बात बताई और समय रहते यूनिट को वहां से हटा लिया गया। कुछ ही घंटों बाद वहां एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। अगर बाबा ने यह चेतावनी नहीं दी होती तो शायद पूरा यूनिट उस हादसे का शिकार हो जाता। यह किस्सा बताता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर है और अपनी सेना को हर खतरे से बचा रहे हैं। इसके अलावा बाबा हरभजन सिंह को लेकर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार ट्रेन यात्रियों को दर्शन दिए हैं। सिक्किम से दार्जिलिंग जाने वाली ट्रेन में कुछ यात्रियों ने दावा किया कि बाबा ने उनसे बातचीत की और उन्हें आने वाले कठिन समय के लिए सचेत किया। हरभजन सिंह की याद में उनके साथियों ने सिक्किम में एक मंदिर बनवाया। ये मंदिर नाथुला और जेलेपला के बीच स्थित है और इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर पहरा दे रहे हैं। उनकी आत्मा जवानों को मुसीबत से बचाती है। यहाँ तक कि सेना में बाबा हरभजन का नाम आज भी एक सक्रिय जवान के रूप में दर्ज है। उनका वेतन हर महीने उनके नाम पर निकाला जाता है और उनकी छुट्टियां भी नियमित रूप से दर्ज की जाती है। सोचिए दोस्तों, यह कितना अद्भुत है कि एक आत्मा को आज भी जीवित जवान की तरह सम्मान दिया जाता है। चीन के साथ जब भी फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के नाम की एक खाली कुर्सी रखी जाती है। ये चीन के जवान भी मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों,
बाबा हरभजन सिंह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी निष्ठा और सेवा से होती है। यह कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा की है जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल किस्सों की चाय को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।